नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। आंधी तूफान, बारिश, ओलावृष्टि से बढ़ेगा जाड़ा, बर्फबारी, कोहरे के साथ गिरेगा पाला। कोल्ड डे का अलर्ट। उत्तर भारत में सर्दी से फिलहाल राहत के चांस कम ही दिखाई दे रहे हैं। शाम सुबह भीषण कोहरा और दिन भर चल रही शीतलहर से पारा लगातार न्यूनतम स्तर की ओर बढ़ता जा रहा है। ज्यादातर राज्यों में सूरज बादलों के पीछे छिपा हुआ है, जिससे दिन भर गलन का एहसास हो रहा है। दिल्ली एनसीआर से लेकर यूपी, पंजाब, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय, अरुणाचल, असम समेत कई राज्यों में ठंड ने लोगों को घरों पर दुबकने को मजबूर कर रही है। उत्तरी राज्यों में अगले सप्ताह तक कोहरे की चादर बिछी नजर आएगी, जिसके असर से रेल यातायात, हवाई सफर और सड़क परिवहन बुरी तरह से प्रभावित रहेगा। उधर पहाड़ी क्षेत्रों, हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भीषण बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों मौसम बर्फीला बना हुआ है। आईएमडी ने 10 से 12 जनवरी तक पश्चिमी विक्षोभ के कारण कई जिलों में तेज आंधी के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान ओलावृष्टि सर्दी को और बढ़ाएगा, साथ ही सुबह पाला गिरेगा। दिल्ली एनसीआर, नोएडा, गाजियाबाद के कई इलाकों में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है, जिससे विजिबिलिटी 0 के आसपास दर्ज की जाएगी। घने कोहरे का असर विमान और रेल सेवाओं पर भी पड़ेगा। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे के कारण शुक्रवार को करीब 150 से अधिक उड़ानें औसतन 41 मिनट लेट रहीं, जबकि 26 ट्रेनें देरी से चलीं। उत्तर भारत में पिछले कुछ हफ्तों में घने कोहरे के कारण सैकड़ों उड़ानें और ट्रेनें रद्द या विलंबित हुई हैं। शुक्रवार की सुबह खराब दृश्यता के कारण दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में वाहन रेंगते हुए दिखे। दिल्ली का न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शुक्रवार को राजधानी का अधिकतम और न्यूनतम तापमान 6 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। शनिवार को भी न्यूनतम तापमान में कमी आने के संकेत हैं। दिल्ली में कितना प्रदूषण है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़े के अनुसार दिल्ली में AQI 408 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब से गंभीर श्रेणी में आ गया, जबकि यूपी के नोएडा में AQI 328 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। ग्रेटर नोएडा में AQI 295 खराब रहा और गाजियाबाद भी बहुत खराब श्रेणी में रहा, जो 318 पर पहुंच गया। 0 से 50 के बीच का AQI अच्छा, 51 से 100 संतोषजनक, 101 से 200 मध्यम, 201 से 300 खराब, 301 से 400 बहुत खराब और 401 से 500 गंभीर माना जाता है। दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता पर केंद्र के पैनल ने मौसमी परिस्थितियों के कारण वायु प्रदूषण के स्तर में तेज वृद्धि के बीच गुरुवार को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान GRAP तहत चरण प्रतिबंधों को फिर से लागू किया। उत्तर प्रदेश में मौसम कैसा रहेगा? उत्तर प्रदेश में कई जिलों के लिए कोहरे और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र लखनऊ के मुताबिक अगले 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने तथा उसके बाद 2 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में बड़ा बदलाव नहीं होने की संभावना है और उसके बाद अगले 4 दिनों में 2 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस तक धीरे धीरे गिरावट दर्ज की जा सकती है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।